हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ठीक है, हमने कहाँ तक कौन सा प्रैक्टिस सेट तो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक हल कर लिया था। आज मेरा कौन सा है तो चौथा है, जिसमें हम आपको बताए थे कि टॉप 10 क्या जो 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे डेली सॉल्व कराएंगे। कितने? 10 प्रश्न डेली सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न क्या है? देखिए, आज का पहला ही प्रश्न क्या है, वो मेंसुरेशन से आ गया, 2D एंड 3D से आ गया। आज का पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 7.5 और साढ़े कितना दिया है, 7.5 सेंटीमीटर और 5.6 सेंटीमीटर। अब मेरे दोस्त आप बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू D2 क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, तो देखिए 1/2 D1 की वैल्यू कितना है, 5 पॉइंट नहीं 7.6 7.5 और D2 की वैल्यू 5.6 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इससे क्या 7.5 5.6 क्या 2। अब हम ये देखिए पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10 से गुणा करेंगे और पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10 से, तो कुल मिला के हम 100 से गुणा करेंगे। देखिए 25 दिया 75, 25 सौ को 100। ये बात समझ में आई? हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए 4 एकम 4, 14 चौको 56, कितना 4 बार, 2 एकम 2, 2 7 14, तो कितना आ गया कुल मिला करके आंसर 21। कितना आया 21 सेंटीमीटर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है मेरे भाई यहाँ तक समझ में आया? जी हाँ। हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न मेरा क्या है, वो 2D और 3D का है। क्या 2D और 3D का जो प्रश्न में बार बार पूछा जा रहा है। क्या सेम क्वेश्चन वही आ गया? जी हाँ। क्या इसका भी आंसर क्या होगा, 21 ही होगा, क्योंकि देखिए दोनों क्वेश्चन सेम टाइप हो चुके हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पी और वाई के बीच हुए एक चुनाव में क्या कह रहा है, पी और वाई क्या कह रहा है, पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में, किसको हुए एक चुनाव में, इन इन एन इलेक्शन हेल्ड बिटवीन पी एंड क्यू, पी गेट 40%, कितना यहाँ क्या आंसर आएगा, तो पी को कुल मतों के 40% मत प्राप्त होते हैं और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है किसको। देखिए पी और क्यू के बीच एक चुनाव हुआ, कितना, तो चुनाव कितना 100% का हुआ, 100% का हुआ कि नहीं। पी को कितना प्राप्त हुआ, 100 का 40%, कितना 100 का 40% किसको प्राप्त हुआ, पी को प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। जब पी को 40 प्राप्त हुआ तो क्यू को कितना प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा कि नहीं। हाँ भाई, जब पी को 40 प्राप्त हुआ तो क्यू को 60 प्राप्त होगा कि नहीं। हाँ, अब दोनों के बीच में बताइए, तो 60 ने जीत गया, तो 60 कितने वोटों से जीता सर, 20 वोटों से। कितने वोट से, 20 वोट से। तो 20 की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है, कितने, तो देखिए पी जीता कितने वोट से, 60 वोट से। अगर पी हारा कितने वोट से, तो 20 वोट से। तो मेरा क्या आया, बी जो 20 की वैल्यू है वो कितना होगा, 10 होगा। एक की वैल्यू 10/2 होगी, 10/20 होगी, तो 1/2 आएगा कि नहीं। हाँ, 1/2 आएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा, मतों की कुल संख्या, मत की कुल संख्या कितनी होगी। अब आप बताइए, तो एक की वैल्यू 1/2 और 100 की वैल्यू कितना होगी, तो 1/2 पूरे 100, क्योंकि कुल वोट तो हमने 100 माना था, तो कुल वोट क्या आएगा, तो सर क्या 50 आएगा कि नहीं। हाँ, क्या
कुल वोट 50 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई। देखिए एक बार आप फिर से इसको क्या करिए, रिमाइंड करिए। देखिए पी और क्यू के बीच हुए चुनाव में कितने, तो पी और क्यू के बीच में एक चुनाव हुआ, तो कुल वोट हमने कितना माना 100। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी को कुल मत के 40% मत प्राप्त हुआ। अगर 100 में पी को 40 प्राप्त हो गया, पी को कितना प्राप्त होगा, 60% वोट। और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। कौन, पी 10 वोट से हार जाता है। तो देखिए जब ये 40 पाया, ये 60 है, तो कुल कितने वोट से हारा, 20 वोट से हार गया। तो 20 की वैल्यू क्या दिया, 10 दिया गया था, तो 1 की वैल्यू 1/2 आई। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कुल मत पूछ रहा है कि 100 क्यों, कुल मत कितना होगा, तो कुल मत कितना निकल गया, तो 50 निकल गया है मेरे भाई। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, चौथा आज का प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि ए 67% अंक प्राप्त करता है और जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक या 192 अंक अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य प्राप्त। देखिए कब कहाँ पूछा गया, जेल वार्डन 19/12/2020 को ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है भाई, अब देखिए 67% अंक कितना, 67% अंक इक्वल टू कितने वोट थे, तो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 152 अधिक है, कितना, 192 अंक, कितने, 192 अंक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई, जी हाँ यहाँ तक बात समझ में आ गई। और देखिए 27% अंक प्राप्त करता, 48 अंक से फेल। अगर वो 27% अंक प्राप्त करता है तो कितने वोट से, 48 अंक से फेल हो जाता है। कितने अंक से, तो 48 अंक से फेल हो जाता है कि नहीं, हाँ। अब हम क्या करते हैं, दोनों संख्या को क्या करते हैं, दोनों संख्या को घटा देते हैं। क्या, देखिए कितना, ये हुआ, ये इधर हुआ, तो ये 40 हो गया। 40 हुआ कि नहीं, हाँ, ये 40 हो गया कि नहीं, ठीक। देखिए 67 में अगर 20 गया तो 40, जब यहाँ हम घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या, माइनस माइनस प्लस, 8 2 10, 9 4 13 1 14, 240। क्या आया, 240 आ गया। अब 40% की वैल्यू कितना आई, 240, कितना, 40% की वैल्यू 240 निकल के आई कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, 1% की वैल्यू निकाल देते हैं। 1% की वैल्यू 60 आएगी। 1% की वैल्यू 60 है कि नहीं, जी हाँ। तो हमसे पूछ क्या रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य। अगर हम 27% वोट, क्या हमसे क्या पूछ रहा है, अगर हम 27% और पा जाते तो क्या होते, परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते। हमसे क्या पूछ रहा है, 27% की वैल्यू, कितने, 27% की वैल्यू। तो 27% की वैल्यू, 1% का मान 60 था, तो 27 गुणे 60। ओके भाई, तो 6 सते 42, 6 सते 42, 6 दूनी 12, 6 सते 42 की 2, 6 दूनी 12, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, ये भी, ओ दोस्त सॉरी, क्या यहाँ एक की वैल्यू 60 ना आके 6 आएगी, क्योंकि एक जीरो गया, 4 4 24, 1% का मान 6 आया था। तो 27 गुणे 4, 6 सते 42 का 2, 6 सते 42 का 2, 6 दूनी 12 4 16, कितना, 6 दूनी 12 4 16। अगर हम 162, कितना, 162, कितना, 162 नंबर पाए थे, अगर उसमें हम 48 नंबर और ऐड कर देंगे, कितना, क्योंकि मैंने 162 अंक पाया, 48 अंक से फेल हो गया, कितना, 27% का मान क्या था, जब उसने 27% अंक प्राप्त कर दिया, 48 अंक से फेल। जब हमने 27% अंक पाया तो 48 नंबर से फेल हो गया, तो 27% का मान क्या निकल गया, 162 आया कि नहीं, जी हाँ, 27% का मान 162 आ गया। अगर हम उसमें 48 ऐड कर देते, कितना, 48 ऐड कर देते, परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक प्राप्त हो जाएगा। कितना, 8 2 10, 6 4 10 1 11, 210। क्या, यही क्या होगा, मेरा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
देखिए बात समझ में आएगी नहीं। इसने क्या कहा कि 67% अंक प्राप्त करा, उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है। 67% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने योग्य है, जो उत्तीर्ण होने योग्य नंबर था उससे 192 अधिक पा गया, और जो 27% अंक पाया वो 48 नंबर से फेल हो गया। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, 40% क्या घटा दिया, जब 67 से 27 घटा तो 40%। और क्या इसको जब घटाएं तो ये जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस 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 प्लस 240 हुआ, तो 27% क्या, 27% की वैल्यू क्या निकल गई, 162 आई। तो हमने 162 नंबर पाया, तब भी हमने 48 अंक से फेल हो गया था। तो हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक पूछ रहा था। तो 162 प्लस 48 जब जोड़ दिए, अगर हम 210 नंबर पाए हुए होते तो क्या होते, हम परीक्षा में पास हो गए होते आज। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पाल्सन। अगला पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या पांचवा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि पाल्सन आमतौर पर क्या, कि पाल्सन आमतौर पर 8:15 अपने घर से निकलता और समय पर कार्यालय पहुंच जाता है। क्या, समय पर कार्यालय पहुंच जाता है, क्या समय पर कार्यालय पहुंचने की एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन अपने अपनी सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा किया। कितना, तो गति कितने किया, पहले उसने क्या किया था, पहले उसने 5 की गति की, कितने, पहले उसने 5 की गति की थी, अब किसकी कर रही है, अब किसका कर रहा है, तो 3 का गति कर रहा है। ठीक है, क्या पहले उसने 5 के चाल से चल रहा था और अब 3 के चाल से चल रहा है। तो ठीक है भाई, फिर उसने, और इसलिए 45 मिनट देरी से पहुंचा। पाल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए चाल क्या थी, चाल क्या है, पर पहले उनकी चाल 5 थी और अब कितनी चाल है, तो 3 चाल है। देखिए जब दूरी समान हो तो समय क्या होता है, चाल का जस्ट उल्टा होता है। कितना, समय क्या होता है, चाल का जस्ट उल्टा होता है। ये बात समझ में आई। देखिए अगर जब दूरी क्या हो, समान हो, तो समान हो तो क्या होता है, समय जो है वो चाल का जस्ट विपरीत हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, और क्या, देखिए पहले उसने किया, पहले उसे 3 सेकंड कितने लगते थे, 3 मिनट लगते थे, और उसे अब क्या लग रहा है, 5 मिनट। दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, तो 2 का डिफरेंस आया। क्वेश्चन के अनुसार जो दो का डिफरेंस आया, क्वेश्चन के अनुसार उसको 45 मिनट की देरी से पहुंचना पड़ता था। क्वेश्चन के अनुसार उसे 45 मिनट लगते थे। यहाँ तक बात समझ में आई। जी हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। तो हम क्या करते हैं, उसे एक का वैल्यू निकालते हैं, तो 45/2। यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। बात समझ में आ रही कि नहीं प्यारे भाई। हाँ सर, यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है कि पाल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सबसे पहले हम क्या, तो हमें 3 की वैल्यू निकालना है, किसका, 3 की वैल्यू। देखिए भाई, 3 की वैल्यू, या 45/2 पहले से था, 3 से गुणा कर दिया, कितने, 3 से गुणा किया, तो टोटल कितना हुआ, 135। कितना हुआ, 100, 3×5 = 15 के 5 हासिल आए एवं 3×4 = 12, 1 13, 135/2 मिनट लगते हैं। अब उसे कितना समय लगता है, तो 135/2 मिनट लगते हैं। इसे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं घंटे में। 135 को क्या लिख सकते हैं, 60, देखिए 2×12, 2×12, 214.5, 67, कितना, तो सर 67.5, 67.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 + 7.5 लिख सकते हैं कि नहीं। 60 को हम क्या मानते हैं, सर 60 क्या होता है, 1 घंटा, 1 घंटा होता है कि नहीं। जी हाँ, क्या
तो इसे 1 घंटा, 60 को हमने 1 घंटा मान लिया। अब 7.5 मिनट है, कितना 7.5 मिनट है, इसे हम घंटे में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 से डिवाइड करेंगे, कितने से, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 60। जब ऊपर पॉइंट है, पॉइंट को हटाना है तो नीचे जीरो बढ़ा देना है, कितना, तो जीरो लगा देना है। अब देखिए, अब क्या आया, 1 घंटा। अब इसको काटिए आप लोग, कितने से कटेगा, बताइए दोस्त, कितने से कटेगा। हम आपको बताते हैं, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 चौको 3 दूनी 6, तो 1 घंटा 1/8, ठीक, एक सही 1/8 घंटे लगेंगे, कितने, एक सही 1/8 घंटे इसको लगेंगे, एक सही 1/8 घंटा क्या होगा इसका सही जवाब आएगा। भाई मेरे यहाँ तक बात समझ आई, हाँ, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका सही। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न में क्या है, छठवां प्रश्न आपका क्या है, बताइए मेरे दोस्त, छठवां प्रश्न क्या है। तो देखिए, छठवां प्रश्न ये कह रहा है, 80 किलोमीटर क्या, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 47 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। दूसरी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, क्या, तो हमें दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए एक पहली रेलगाड़ी है, वो किसकी स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, क्या, 80 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, उसकी लंबाई कितनी है पहली रेलगाड़ी की, तो भैया मेरे मेरे दोस्त 287 मीटर है। और दूसरी क्या, दोनों विपरीत चल रही हैं, आमने सामने, दोनों क्या चल रही है, दोनों विपरीत चल रही है, आमने सामने। दूसरी रेलगाड़ी की हमें लंबाई तो निकालना है, बट उसका चाल क्या है, 37 किलोमीटर पर घंटा। दूसरी रेलगाड़ी कितनी की स्पीड चल रही है, 37 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चल रही है कि नहीं, हाँ। तो ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं, आप बताइए, ऐसे केस में हम पहले समय निकालते हैं, क्या, समय, औसत टाइम दोनों का। तो औसत टाइम इक्वल टू औसत दूरी, क्या, हम दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को जोड़ देते हैं, क्या, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को ऐड कर देते हैं, 287 प्लस एल। और देखिए, 287 प्लस एल, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई एल थी, इसने प्लस एल लिख दिया। अब क्या, हमें औसत चाल निकालना है, औसत चाल क्या होगी, तो सर जो रिलेटिव चाल रहेगी, जो चाल है उसको हम ऐड करेंगे, वही क्या होगा, मेरा औसत चाल होगा, क्या, जो जो चाल हमको दिया रहेगा दोनों रेलगाड़ी की, उसको जब हम ऐड कर देते हैं, वही क्या होता है, मेरा औसत चाल। तो 117 किलोमीटर पर घंटा, जब 117 किलोमीटर पर घंटा है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, किससे, 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ तक मेरे भाई समझ में आया, जी हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब क्या, देखिए टाइम यहाँ हमको दिया था, हमने थोड़ा सा गौर नहीं किया कि हमको ये टाइम दिया हुआ है, क्या, 18 सेकंड क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो 287 प्लस एल, अब देखिए 117 क्या कट रहा है, 117 कटेगा, जी नहीं, अभी तो क्या हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। देखिए ये 18 ऊपर हो जाएगा किसमें, तो यहाँ 18 से ऊपर कर दीजिए, 100 गुणा, नीचे क्या है, 117 गुणे 5 है कि नहीं, हाँ भाई, यहाँ तक बात बहुत समझ में आ चुकी है। तो अब हम क्या, 18 से 18 खत्म कर देते हैं। अब क्या, 117 गुणे 5 इक्वल टू 287 प्लस इन, 117 गुणे 5 कितना होगा, तो 5×7=35 के 5, हंसी आए 3, 5 कम 5 3 8, 5 कम 5, तो क्या होगा, 117 गुणे 3 575, कितना होगा, 117 गुणे 5 कितना होगा, 575।
जब 575 में 287 घटा देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पता लग जाएगी। हमें क्या पता लग जाएगा, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना आया, तो घटाइए मेरे दोस्त, क्या होगा, 575 में 287 घटाएंगे, 15 में से 7 गए, 8 बचेगा, कितना, 8। देखिए 8, ऑप्शन से चेक करिए, 298 मीटर। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट पर क्या है, 8 है क्या, तो 298 मीटर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, समझ में आ रही कि नहीं। हाँ ठीक है, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे आज। देखिए आठवां प्रश्न में क्या डिस्कशन है, एक के पास कुल 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। किसके, ए के पास क्या है, कुल 63 ग्राम के चांदी के सिक्के हैं। बात यहां तक है, हाँ, चांदी के सिक्के, और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। कितना, तो बी के पास 77 ग्राम चांदी के सिक्के हैं। बात समझ में आई कि नहीं भाई। हाँ बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है। ठीक है, क्या बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं। ए के पास क्या है, तो 63 ग्राम चांदी के सिक्के, और बी के पास क्या है, तो 77 ग्राम चांदी के सिक्के हैं। अब क्या कह रहा है, यहां तक तो हो चुका कॉन्सेप्ट। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने, हमसे क्या कह रहा है, कम से कम। जब हमसे बोले कम से कम, तो हमें क्या रखना है, ऐसी कोई सिक्का रखना है जिसका वजन ज्यादा से ज्यादा हो। क्या, ऐसी कोई सिक्का रखना है जिसका वजन ज्यादा से ज्यादा हो। तो 63 और 77 का एचसीएफ क्या होगा, तो बताइए, 63 और 77 का एचसीएफ क्या, एचसीएफ क्या होगा, 7 ग्राम। देखिए हमसे क्या कह रहा है कि कम से कम, जब हमसे कम से कम बोले तो हमें सिक्के का वजन क्या रखना है, ज्यादा से ज्यादा रखना है, तो 7 ग्राम। अब देखिए ए का मान क्या होगा, तो देखिए एक, जब ए का मान, अगर सिक्का क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वजन में होना चाहिए, क्योंकि अरे ठीक है, तो 63 डिवाइडेड बाई 7, 7 9 63, कितना, 9 सिक्के होगा। 63 ग्राम में अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो 9 सिक्के आएंगे। इसी तरह हम क्या बी में करते हैं, अगर बी में करते हैं 77 से 7 से डिवाइड करते हैं तो 11 सते 77, कितना, 11 सते 77। यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ओ सॉरी, यहाँ 11 कहाँ लिख दिए हमने, सॉरी यार, यहाँ हमें 7 से डिवाइड करना है ना, 7 एकम 7 ग्राम में 11। अब बताइए सिक्कों की कुल संख्या, ए और बी के पास कितने सिक्के हैं, तो ए और बी के पास 9 सिक्के और 11 सिक्के, जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल कितने सिक्के आएंगे, 20 सिक्के आएंगे निकल करके। ऑप्शन सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए हाँ आपसे क्या कह रहा है कि ए के पास 63 ग्राम का सिक्का है और बी के पास 77 ग्राम का सिक्का है। अब हमें क्या, सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करना है, सिक्कों की कुल संख्या। देखिए क्या कह रहा है, पूर्णांक में कम से कम कितने सिक्के होंगे, जब कम से कम बोले तो सिक्के का वजन, जो एक सिक्के का वजन होगा उसको ज्यादा से ज्यादा रखना है। यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं। हाँ ठीक है, तो आज नवा प्रश्न क्या कह रहा है, आज का प्रश्न नवा क्या है, नवा प्रश्न क्या है। देखिए सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। क्या, तो सुहास ने वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 होने पर केवल सुहास ने कितने महीनों तक निवेश किया होगा। भाई ये किसका है, पार्टनरशिप की सवाल, पार्टनरशिप का, पार्टनर पार्टनरशिप चैप्टर का सवाल है। तो हमें क्या करना है, बताइए दोस्त। तो एक फार्मूला होता है पार्टनरशिप की, खास बात यह है कि उसी एक फार्मूले से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। क्या, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, क्या होता है,
लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं दोस्त? पूंजी गुणे समय। जी हाँ, यहाँ तक बात हमको समझ में आ गई है। ठीक है भाई। हाँ सर, यहाँ तक। अब देखिए लाभ क्या है, तो 5:4 कितना, तो 5/4 कितना है लाभ, 5:4, तो 5/4 का लाभ हुआ। देखिए जब 5 का लाभ हुआ, पूंजी किसने लगाया था, 8 लगाया था। तो सुभाष का तो पता नहीं था कितने टाइम के लिए, सुभाष ने कितने टाइम के लिए, तो हम मानते हैं एक्स टाइम के लिए, सुभाष एक्स टाइम के लिए। और नितिन कितने महीनों पर, तो सुहास कितने महीने तक काम किया इसका तो पता ही नहीं चला। और नितिन कहाँ तक किया सर, 3 रुपए क्या लगा के, पूंजी लगा करके 12 महीनों तक काम किया कि नहीं। हाँ देखिए क्वेश्चन में आपको क्लियरिटी, जब आप क्वेश्चन एक नहीं 2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर खुद ही मालूम हो जाएगा, सर क्लियर मालूम हो जाएगा। अब इसको हल करिए, 5/4 इक्वल टू 8x भारतीय 36। अब क्या, इसका तिरछा तिरछा गुणा कर दीजिए, 36 × 5, क्या 36 × 5 800 को 32x। यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं? जी हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी क्या? यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं? जी हाँ। देखिए 4×9 = 36, 4×8 = 32, क्या हुआ, तो 9×5 = 45/8 इक्वल टू एक्स। 543/8 इक्वल टू एक्स। एक्स कितने महीनों तक निवेश किया था, तो एक्स ने 45/8 महीने तक निवेश किया था। तो 8×5 = 40, कितना, 8×5 = 40, 5 सही 5/8 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या, 5 सही 5/, फ्रैक्शन में इसको क्या किया, तो क्या 5 सही 5/, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ भाई, ये क्या होगा, 5 सही 5/8 इसका राइट जवाब होगा। अब क्या आ गया, औसत की सवाल आ गई। क्या, एवरेज चैप्टर का एक सवाल ऐड हुआ है आज के प्रश्न में। तो बताइए भाई क्या पूछ रहा है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार का औसत क्या है, मंडे मंडे कितने का, बुधवार वेडनेसडे, और किसका, और शुक्रवार फ्राइडे का औसत कितना है, फ्राइडे का औसत 41 डिग्री सेल्सियस है। कितना, 41 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं? हाँ। अब जब देखिए औसत दिया गया है तो जितने दिन दिए होते हैं उसका हम औसत में गुणा कर देते हैं, तो क्या मेरा निकल के आता है, योग निकल के आ जाता है, 41 × 3, 3 × 1 = 3, 3 × 12, 123 आएगा। ठीक, इसी तरह क्या करा, अगला कट ऑफ, अगला क्या कह रहा, बुधवार बृहस्पति और शुक्रवार का औसत तापमान क्या कह रहा है, बुधवार बृहस्पतिवार थर्सडे, ठीक है, और क्या कह रहा, फ्राइडे का औसत तापमान कितने का, फ्राइडे का। ठीक है भाई, औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, कितना, तो 42 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने क्या, जो औसत दिया है, जितने दिन दिए होंगे, जितनी संख्या होंगी उससे ऐड करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका योग निकल के आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126, 126 आया कि नहीं? जी हाँ, 126 आ गया। अब हम इससे क्या करते हैं, तो दो समय क्या दिया, दो समीकरण बन गया, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। जब ऐसा कोई कंडीशन आता है तो क्या, तो हम दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को घटा देते हैं, क्या घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप बताइए, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, फ्राइडे से फ्राइडे कट गया, हमसे पूछ क्या रहा है, तो सोमवार, किसका, सोमवार का तापमान ज्ञात करना है। मंडे प्लस थर्सडे इक्वल टू 123 में अगर -126 होगा तो क्या आएगा, तो -3 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? जी हाँ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, थर्सडे का तापमान दिया है, सबसे अच्छी बात क्या दिया है, मंडे +43 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया है,
प्लस 43 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -3। जब 43 उधर जाएगा तो मंडे का क्या आ जाएगा, तापमान आ जाएगा। मंडे को क्या कितना तापमान है, तो -3 से क्या होगा, अगर 43 घटेगा, अगर -3 से, सॉरी दोस्त, ओहो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। थोड़ा सा गड़बड़ यही हो रहा है। तो वही तो मैंने सोचा कि आंसर कैसे हुआ, यहाँ क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस किया, जब हम प्लस से माइनस हो गया तो माइनस से तो चिन्ह आएगी। जी हाँ, तो -43, जब ये उधर जाएगा कितना होगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस इसका राइट जवाब हो जाएगा। कितना, तो 40 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। भाई साहब, मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझ में आएगी नहीं बात। जी हाँ, समझ में तो आ चुकी होगी। अगला आज का सबसे लास्ट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, क्या, आज का सबसे लास्ट प्रश्न और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इसमें आप क्या लिख लीजिएगा, IMP, क्योंकि ये प्रश्न बार बार ऐसे प्रश्न क्या हो रहे हैं इस समय, रिपीट हो रहे हैं, चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे UPP का हो, UPSI का, ऐसे प्रश्न क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए 3, 7 और 11 से विभाज्य हो रहे हैं। हमें सबसे पहले बताइए कि 3, 7 और 11 का एलसीएम कितना होगा। कितना, 3, 7 और 11 का एलसीएम, 3, 7, 11 का एलसीएम 231 होगा। कितना, तो 231। संख्या क्या है, 5 अंकों की संख्या, 672 XY। अब जो एलसीएम आया हो, उससे क्या करिए, ऐसी संख्या को डिवाइड, XY के स्थान पर क्या 99 वर्ष से बड़ा कोई अंक आ सकता है, जी नहीं। कितना, 99 से बड़ा कोई अंक आ सकता है, जी नहीं। हम क्या करते हैं, XY के स्थान पर 99 मान लेते हैं। कितना, 99 अंक लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं, जी हाँ, क्या यहाँ तक बात समझ में आई, चाहे आप 99 मानिएगा, चाहे आप 00 मानिएगा, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब बताइए इसका क्या, डिवाइड करिए, तो ये 2 बार, कितना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 462, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 6 गए 1, तो 210, 9 उतारिए। अब कितनी बार ले जाइए, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 18 दो 20, कितना, 9 बार ले चलिए। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 7, 9 त्रिक 27 के साथ हाथ से लाइन कितना, तो 2 आया, 9 दूनी 18, 18 दो 20, 0, 10 में से 7 गए 3, 30 आया। अभी एक 9 तो है, जी हाँ, ये अभी एक 9 बचा हुआ है, तो कितना, अब इसको कितनी बार ले जाइए, 200, 2 तिया 2 बार ले जाए, 462, हाँ, तो 2 बार ले चलिए। कितना, 2 एक कम 2, तो 462 हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। अब 462 में क्या करते हैं, अगर 462 में हम क्या 309 घटा देते हैं, कितने का, 462 में हम 309 घटा देते हैं, 12 में 12 9 गए 3, क्या 53, 153 आ गया। कुछ गलत हो रहा है क्या आज का प्रश्न, ओहो भाई। 231 क्या एक ही बार ले चलिए, कितना, 200 एक ही बार ले चलिए, कितना, तो एक बार ले चलिए। 309 आया कि नहीं यहाँ, हाँ, 10 में से 7 गए 3, तो 1 से 0। अब क्या, एक कितने बार, एक बार ले चलिए, 236। अब आप बताइए कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 9 में से 1 गए 8, कितना, 8, 9 से 1 गए 8, अगर यहाँ 10 से 7 गए 78, 78, अगर यहाँ 78 होता, क्या होता, एक्स की वैल्यू 672 और 672 78 होता, तो क्या हो जाता, तो क्या ये संख्या मेरी पूर्ण रूप से क्या हो जाती, अगर 672 99 में से अगर 78 घटा देंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, पूरी पूरी 231 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए हम, हमारा कहने का मतलब 672
99। अगर ये संख्या 78 इसमें घटा देंगे तो वो संख्या जो आएगी वो 231 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। 9 में से 8 गए 1, 9 से 7 गए 2, 2 7 2। अगर 67 221 होता, क्या 67 221 होता तो वो संख्या इससे 231 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। क्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो हमें x का मान क्या पता लगा, x का मान 2 और y का मान क्या आया 1 आ गया। कितना, y का मान 1 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, तो 6x प्लस 5y का वैल्यू। तो देखिए दोस्त, x का मान कितना आया 6 गुणे 2, कितना 6 गुणे 2 5 गुणे 1, 6 दूनी 12 प्लस 5 एकम 5, तो 12 5 17। क्या होगा 12 5 17। क्या होगा इसका जवाब, ऑप्शन डी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, आज की क्लास मेरी कहाँ तक, यहीं तक रहती है, क्योंकि हमने आपको पहले से प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले ही बता दिया कि मात्र इसमें 10 ही क्वेश्चन होंगे। कितने, 10 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। ठीक, आज की क्लास यहीं तक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्त।